The question is, Srijan is working as a sales manager in publishing house. In order to promote the new series of encyclopedias, the company decides to undertake door-to-door selling in the city. As a sales manager, Srijan is given a target of selling 5,000 units in 1 month. He appoints a team of 5 salesmen for the purpose. Each salesman is given the target of selling 1,000 units. At the end of the month, only 4,800 units are sold as one of the salesmen, Bobby, falls ill during the last week and is able to sell only 800 units. In the context of above case, will Srijan be still accountable for the performance of the assigned task to Bobby? Why or why not? Give reasons to support your answer. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सृजन जो है वो एक सेल्स मैनेजर है एक पब्लिशिंग हाउस में, और अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने बुक्स की डोर टू डोर सेलिंग करेंगी, राइट। उन्होंने टारगेट दिया सेल्स मैनेजर को, सृजन को, कि आपको एक महीने में 5,000 कॉपीज बेचनी है, ठीक है। सृजन ने अपना टीम बनाया, उस टीम में उसने 5 सेल्समैन को रखा और 5 को टारगेट दिया कि आपको पर सेल्समैन, हर एक सेल्समैन को एक महीने में 1,000 यूनिट्स को बेचना है। मंथ के एंड में ओनली 4,800 कॉपीज बिकी थी उसकी, बिकॉज बॉबी जो एक सेल्समैन था वो बीमार पड़ गया था, तो वो सिर्फ 800 कॉपीज ही बेच पाया, ठीक है। 800 यूनिट्स ही बेच पाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे सृजन जो है, जो भी टास्क उसने बॉबी को असाइन किया था उसके लिए क्या सृजन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? इज सृजन अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस असाइन टू बॉबी? यस और नॉट, गिव रीजंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। क्या होती है अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। हम इसको कभी भी पास या डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, सृजन को जब काम दिया गया तो अल्टीमेटली वो जो टास्क था वो किसका था? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सृजन की कि उसको महीने के एंड में 5,000 यूनिट्स बेचने हैं। अब उसने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भले ही उसने 5 सेल्समैन को असाइन कर दिया हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने भले ही शेयर कर दी है, बट वो अकाउंटेबिलिटी को शेयर या पास नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि कंपनी के सीईओ ने, ठीक है, अज्यूम करो, अगर सेल्स मैनेजर को टास्क दिया कि आपको ये काम करना है, और सेल्स मैनेजर ने अपना ये काम से 5 अलग अलग एम्प्लॉयज से कराया, राइट, A B C D E मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो इसके लिए सीईओ जो है वो सेल्स मैनेजर को अकाउंटेबल सेल्स मैनेजर से पूछेगा, ही विल बी अकाउंटेबल। ये ABCDE अकाउंटेबल नहीं होंगे, राइट। ये ABCDE सिर्फ इसको अकाउंटेबल होंगे, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेल्स मैनेजर की होगी, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड और शेयर्ड। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास करके आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। तो इस केस में जो सृजन है, सृजन विल बी अकाउंटेबल। इवन इफ अगर बॉबी ने कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है? तो सृजन अकाउंटेबल है। तो हियर सृजन is accountable for the performance of assigned task। और क्या रीजन है इसके पीछे? क्या रीजन है? रीजन ये है कि बिकॉज according to the principle of absoluteness of accountability, accountability can never be delegated। accountability can never be delegated, ठीक है।
तो ये था आपका रीजन। तो इसीलिए आपका जो सृजन है ही विल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क असाइंड टू बॉबी। ठीक है।